Hello students, welcome to Magnet Brain. This is Azmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे डीपीपीज और हम लोग केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस सीबीएसई बोर्ड को प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे कि स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा एकेडमिक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो आ जाइए जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर। किस तरीके से आना है, आप आ जाइए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए उसको और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमारा चल रहा है क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का। कौन सा है, जल्दी बताइए। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मैटर है और मैटर होता क्या है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स मैटर इन अवर सराउंडिंग का जो चैप्टर 1 है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े होंगे इस सेशन के साथ, तो वो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आप मेरे पिछले सेशंस भी लेकर आ जाइए, फिर इस सेशन पर आ जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको, जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले इस लेक्चर को। तो आपको पता चल गया ना, आज हमको चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को आज हम लोग को पढ़ना है, मतलब कि क्या आप स्टेट जो है मैटर की, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। किस अगर कर भी सकते हैं तो आप कैसे करेंगे उस स्टेट ऑफ मैटर को चेंज, आइए देखते हैं। तो पहली स्लाइड है, जैसे मैटर, अब देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज चली होगी कि मैम चलिए कर तो लेंगे बट मैटर में कितनी स्टेट्स हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स न्यू आए होंगे उनको तो नहीं पता होगा ये वाली चीज। तो मैटर में स्टूडेंट्स आपकी 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। मैटर में आपकी 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं वो जल्दी बताइए, जिन्होंने मेरे सारे सेशन लगाए हुए हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स मैटर की एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लाइक क्या मैम टेम्परेचर के थ्रू कोई चेंज आ सकता है, क्या कोई प्रेशर के थ्रू कोई चेंज आ सकता है। इट मीन्स कि हाँ मैम टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू ही चेंज आएगा। मतलब मैम आपने रिवील तो कर दिया कि कहीं ना कहीं चेंज टेम्परेचर और प्रेशर का ही है, करेक्ट। अगर आप टेम्परेचर के साथ ऊपर नीचे करेंगे छेड़खानी तब भी स्टेट चेंज हो जाएगी, प्रेशर को ऊपर नीचे करेंगे तब भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो देखिए जैसे जो ये आइस है, आइस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, आपकी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यस मैम। वाटर आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और स्टीम आपकी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, आपकी गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आप बोलोगे मैम स्टीम कहाँ है, देखो ये जो निकलती हुई आपको नजर आ रही है ना, ये है स्टीम जो केटल से बाहर आ रही है। यस मैम, ठीक है। ये तो वाटर आपको दिख ही रहा है और ये आइस भी आपको दिख ही रही है। तो ये 3 फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे पढ़ भी लीजिए आप, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और वेपर, मतलब गैसियस स्टेट को वेपर स्टेट भी बोला जाता है। समझ में आ गई पहली स्लाइड, अगर आ गई है तो आगे बढ़ जाऊं मैं। यस मैम, बढ़ जाइए। आइए, जैसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को। फिजिकली मतलब क्या, आप अंदर से केमिकली को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फिजिकल उसका रूप बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे छोड़ो बस, वो नहीं बताती मैं, फिर तुम बोलोगे मैम यार क्या मतलब क्या बोल रही हो, रहने दो। जैसे पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, आप अगर टेम्परेचर को चेंज कर दें तब भी आप फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आपका इस लेक्चर में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए अलग लेक्चर आएगा क्योंकि टॉपिक लंबा है। अगर आप प्रेशर को चेंज कर दें, बट आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, बाय चेंजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर को चेंज कर भी स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। यही हमारे 2 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम, आ जाइए। ठीक है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले ले लो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब आते हैं फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, अब आप बोलेंगे क्या मैम बढ़ाने से टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट चेंज होगी या घटाने से होगी? दोनों ही तरीके से होगी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब कैसे होगी देखो, पहले ये सब छोड़ो, एक चीज समझाती हूँ। देखो इसे से लिखती हूँ, छोड़ो। आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, आपके पास मान लीजिए लिक्विड है और आपके पास मान लीजिए गैस है। अब आपको ये चीज तो पता है कि ये स्टेट ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे से डिफर करती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसमें ज्यादा है। जैसे आपको पता है कि सॉलिड का
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट। फिर लिक्विड का होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, ठीक है मैम। और गैस में तो सबसे कम होता है, बिल्कुल, लेस देन लिक्विड्स, ठीक है मैम। ये तो हमें आप समझ में आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। अब अगर मैं टेम्परेचर देती हूं तो क्या चीज में चेंज आता है, याद करो, थोड़ा सा याददाश्त पे गौर डालो। जब भी हम लोग किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो और भी ज्यादा मतलब एकदम से आ जाती है, वो और भी जल्दी उनको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा चुके हो। तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में आएगा वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उस एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, करेक्ट। अब जब वो एनर्जी बढ़ गई तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो इजिली टूट जाने वाला है, करेक्ट। सही बोल रही हूँ ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है इतना पॉइंट आप लोगों को। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट था, इमेजिन एन ऑब्जेक्ट, ओके मैं बनाती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था और ये इस ऑब्जेक्ट के ऐसे पार्टिकल्स थे, ऐसे जैसे पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये पार्टिकल्स है। अब ये है सॉलिड। अगर आप जैसे फिगर को नोटिस भी कर रहे होंगे, ये आपको क्या नजर आ रहा है, आपको सॉलिड नजर आ रहा है, करेक्ट, आ रहा है ना सॉलिड नजर। तो इट मींस कि मैम इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा ही होने वाला है, बिल्कुल। ये वाला इससे भी जुड़ा हुआ होगा, इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ये वाला इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब इस वाले को देखो, ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, इस वाले से भी, इस वाले से भी और इस वाले से भी। अगर देखो ये ऑलरेडी, देखो ये ज्यादा तो मूव नहीं कर सकते, सॉलिड ज्यादा मूव नहीं कर सकता बिकॉज स्पेस बहुत कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा कम है। तो इट मींस कि अगर ये दूसरे वाले के साथ बैठा हुआ है तो ये वाइब्रेट तो कर सकता है ना, वाइब्रेशन तो ये करते रहते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेशन करते रहते हैं। बट अगर आप इसको टेम्परेचर दे दो तो अब ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और वो इतनी तेज हो जाएगी कि ये पार्टिकल, ये जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने लगा रखा है ना, ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया आपको, ये इससे भी ओवरकम कर जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। कैसे होंगे कन्वर्ट, क्योंकि अब स्पेस बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा और ये कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे लिक्विड्स में। तो अब ये काम हुआ कैसे, मैंने क्या बोला कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज्यादा हो गया, वो विग्रसली वाइब्रेशन करने लगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करने लगे। तो इट मीन्स कि मैम अगर मैं सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या मैं उसको लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ, करेक्ट, मैं उसको लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ। और अगर आप किसी सॉलिड को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो उस केस में वो सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं, वो सीधा का सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना। तो सॉलिड को आप टेम्परेचर बढ़ाकर लिक्विड और गैस में लेके जा सकते हो आराम से। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग, कैसे लेके जाना है। आप जैसे ही टेम्परेचर दोगे तो उसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एकदम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम कर जाएगा। ओवरकम का मतलब होता है एकदम से निकल जाना उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो जैसे ही उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकलेगा उसकी गैसियस स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब आई मीन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। पॉइंट याद रहा मेरा। ऐसे ही लिक्विड का सीन है स्टूडेंट्स, ऐसे लिक्विड होगा आपका। लिक्विड में भी क्या रहने वाला है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, है ना। वो लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसका थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको टेम्परेचर दे दीजिए, तो वही काम होगा। उसके पार्टिकल में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उससे ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो गया, इट मींस अब वो जो स्टेट है, वो जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट। अगर समझ में आए तो रेड हार्ट जल्दी से कमेंट करिए। तो इट मींस कि आपको ये चीज समझ में आई कि मैम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं, रुको यहां नहीं लिखती, यहां नहीं लिखती हूं, तुम्हें दिखने में प्रॉब्लम आएगी। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स तो सॉलिड जो है वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो वो वेपर स्टेट में जा सकता है। अब आप बोलेंगे मैम गैस और वेपर स्टेट तो सेम ही होती है, हाँ, बस अब क्या होगा सीन थोड़ा सा
अगर आप उसको ठंडा करोगे, अभी बताती हूँ मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ, रुको जरा। ये समझ में आना तुम लोग को कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें होंगी, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब ये समझ में आ गया इंक्रीजिंग द टेम्परेचर में क्या होगा, ठीक है। मतलब याद रखो कि जो गैस है वो वेपर स्टेट में चली जाएगी, ऐसे याद रखो। अभी बताऊंगी वेपर और गैस में क्या मतलब, ऐसा बेसिकली क्या डिफरेंस आने वाला है। अब ये तो हो गया टेम्परेचर बढ़ाने वाला सीन। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो क्या होगा मैम, आप बताइए। देखो, टेम्परेचर घटाने का मतलब है कि आप उसके मतलब उसके जो पार्टिकल हैं उनके काइनेटिक एनर्जी को और भी कम कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा था, वो जो पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे थे, अब वो मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब वो एक जगह शांत होकर बैठ जाएंगे। अब वो शांत होकर बैठ गए तो बस वो क्या करेंगे, वो ऐसे मोहल्ले की चुगलियां करेंगे, है ना, तुम्हारी तरह जैसे तुम लोग भी करते रहते हो, है ना। ये वाला काम वो करने वाले हैं, तो वो वही काम करेंगे, बस इधर से उधर उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में ये वाला उसका सीन रहने वाला है, ठीक है। अब तुम ये मत बोल देना मैम आप भी ये करती होंगी, फिर तो मैं नहीं करती बिल्कुल भी ऐसा, ठीक है। ये मुझे पता है ना तुम्हारे सैवेज रिप्लाईज क्या होंगे। अब क्या हो गया, ये पता चल गया आप लोगों को कि अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा क्या हो जाएगी इनकी, वो ये ना, अब हम बातें चीतें करने लगे, अब तो हम कहीं नोट के जाने वाले, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते ही आपकी स्टेट, मतलब कि अगर जैसे मान लो आप गैस की बात करो, जैसे मान लो, ये समझ में आना तुम लोग को। अभी मान लो जैसे गैस की बात करती हूँ मैं, देखो रुको मैं कोई खूबसूरत से कलर लेती हूँ, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं बात करूं गैस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं गैस का अगर टेम्परेचर गिरा दूं तो इट मींस कि जो इसके पार्टिकल्स थे अब उनकी काइनेटिक एनर्जी गिर गई, और काइनेटिक एनर्जी गिर गई तो अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। तो इट मींस कि क्या मैं टेम्परेचर गिराकर मैम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकती हैं, अगर आप टेम्परेचर गिरा देंगी तो। अब आप बोलेंगे मैम लिक्विड का अगर टेम्परेचर गिराऊं तो क्या सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास लिक्विड का आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, इट मींस आप उसका जो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बढ़ा रहे हो, कैसे, काइनेटिक एनर्जी को कम करके। तो इट मींस कि हम सॉलिड का, वो सॉलिड बोल रही हूँ, लिक्विड का, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें, क्या कर दें, लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दे, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी है ना, इजी है ना कॉन्सेप्ट, क्या क्या भारी बात है। कुछ तुम्हें लग रहा है कि ऐसे कि मैम क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने तुम लोगों को। अब जरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको डिलीवर कर दूं ना मैं, बस वही है जो मैंने बोला। देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाओ। यस मैम आ जाइए अब आगे, चलो। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है जो मैंने आपको अभी अभी बढ़िया से तरीके से समझाई है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कैसे बढ़ा सकते हैं, हीट करके, गर्म करके उसको। अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, कैसे जाएगा लिक्विड स्टेट में, ये मैंने बहुत अच्छे से अभी अभी समझाया बिल्कुल। तो अगर किसी ने ये सोचा हो ना कोई सेब खा रहा हो या कुछ खा रहा हो तो उसको वापस से देख लो उसको, ठीक है, वरना फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे अभी आने वाले एग्जाम्पल्स में। एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, जिसको हम वेपर स्टेट भी बोलेंगे। अब देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है उसको ठंडा कर दो, उसको कूल कर दो, तो टेम्परेचर खुद ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये तो आइस दिखा रखा है कि आइस को देखो जब आप मेल्ट कर रहे हो टू फॉर्म वाटर, वाटर कैसे, वही पानी बनाने की कोशिश कर रहे हो उसकी, है ना। The heat needed to melt ice is being supplied by the surrounding air which is at higher temperature than ice. समझ में आ गया, दोबारा बता दूं, देखो, द हीट नीडेड टू मेल्ट आइस इज बीइंग सप्लाइड बाय द सराउंडिंग एयर, मतलब कि जो हीट है वो सराउंडिंग एयर से आपको मतलब सराउंडिंग एयर से उसको मिल रही है आराम से हीट, उसको जो उसको टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और आइस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ गया, नेक्स्ट आ जाऊं, ओके नेक्स्ट आ जाइए मैम, ठीक है। जैसे वो चीज है, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को गर्म करेंगे, इट चेंजेस इनटू वाटर, इन दिस केस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, सो अ चेंज ऑफ स्टेट हैज बीन टेकन प्लेस। इट मींस के आपने सॉलिड स्टेट को कैसे, आपके पास सॉलिड था, ठीक है, आपके पास सॉलिड था और सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे करा होगा, टेम्परेचर को बढ़ाकर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और उसके बाद आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कराया। किस में कराया, लिक्विड में कन्वर्ट कराया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सॉलिड एक अलग मैटर था और लिक्विड एक अलग मैटर की स्टेट है, तो हो गई ना स्टेट चेंज टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। यस मैम, तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से स्टेट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग, उस
जिस प्रोसेस से कि सॉलिड को आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट करके टेम्परेचर क्या बढ़ाया, मतलब कि आपने हीटिंग करी है इसकी, आपने इसको हीट कर दिया। तो ये जो हीट करने का जो प्रोसेस है ना, और आपका जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि ना तुम एक चीज देखोगे, अब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इसके, ये एक ऐसी चीज देते हैं तुम्हें गुमशुदा की तलाश करने के लिए, ए बी और सी ऐसे ऐसा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बेटा पहचान के बता दो जरा, ये गुमशुदा की तलाश बहुत पसंद है इन लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें वहीं से डील करने के लिए मिलेंगे जहां पे आपको क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनता हुआ दिखा रहे होंगे और क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि बताना जरा क्या है ये, फ्यूजन है क्या है। समझ में आने वाला पॉइंट के क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसका। तो देखो, तो क्या होता है प्रोसेस जब लिक्विड कन्वर्ट होता है, वो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में ऑन हीटिंग, हीट करने पे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जो टेम्परेचर, मैंने जैसे कल वाली क्लास में बताया था, जो आप अगर आपने नहीं लगाई है तो जाकर लगा लो, जहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस का, ठीक है। तो जो पॉइंट, मतलब कि मान लो वाटर का एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल किसका लेती हूँ मैं, वाटर का लेती हूँ। तो वाटर को हम ये चीज नोटिस करते हैं, वाटर नहीं, वाटर क्यों ले रही हूँ मैं, वाटर नहीं लेना, वाटर थोड़ी है, सॉलिड चल रहा है ना यहाँ पे। मान लो मैं आइस का लेती हूँ, क्या लेती हूँ मैं, आइस का लेती हूँ। तो हमने एक चीज नोटिस करी थी स्टूडेंट्स के आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि मैम आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का कि जब आप उस टेम्परेचर पर आइस को लेकर आ जाएंगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। पढ़ लेना जरा इसको यहाँ पे, the temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure। atmospheric pressure का स्टूडेंट मतलब होता है कि आपने प्रेशर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, जो था वही है नॉर्मल टेम्परेचर, वो प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया ना, वो पॉइंट, वापस से रिपीट कर रही हूँ, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर जाकर कोई सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे आइस, आइस का एक पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उस 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जो आपकी आइस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया ना आपको, टेम्परेचर का वो पॉइंट जहां पर आकर कोई मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। बस याद रखो इस पॉइंट को, हटा दूं मैं इसको, जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिखा आई हूं मैं, द आइस मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस to form a liquid water, so the melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो melting point होगा आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। At melting point ice changes its state to form a solid to liquid। और इसी melting point पर आइस अपनी स्टेट को चेंज कर देगी और वो किस में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। डन, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। आगे बढ़ जाऊं, यस मैम बढ़ जाइए आगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ती हूँ मैम। आओ देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखो हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। क्यों होगा अलग, पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर मैं आपको पीछे पढ़ाऊंगी। कोई सॉलिड है स्टूडेंट्स और उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफर होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हर सॉलिड के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग रहने वाला है। जैसे कि मान लो मैं एक चौक ले लूं और मैं एक आयरन की नेल ले लूं, आयरन की कील जो होती है, अब मैं दोनों को हैमर करूं, हैमर मतलब हथौड़ी से मार दूं, हथौड़ी मार दूं उसके ऊपर, तो क्या होगा वहां पे स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो चौक है वो एकदम टूट जाएगी, वो तो भाई हथौड़े को देख के टूट जाएगी, डर में खत्म मामला। बट जो नेल है वो है भाई मैं नहीं डरने वाली तुझसे, आके दिखा जरा, ठीक है। तो मतलब कि दोनों ही सॉलिड है, बस चौक जल्दी क्यों टूटी और आयरन नेल क्यों नहीं टूटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी डिसाइड करता है। ये पॉइंट आप याद रखना बहुत अच्छे से, ये लिख लेना इस पॉइंट का कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिफर होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यहां से हटा दूं, मैं पहले ये पढ़ा देती हूँ। देखो, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, अभी मैंने बताया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जो होता है उसका होता है 63 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा जब जाके उस आयरन को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। वही चीज मैंने आपको बताई कि किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट आप उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही मेजर करते हैं कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल सी बात है।
व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी जो है, मतलब कि जो हीट एनर्जी है वो उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, इट मीन्स कि उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, जब भी तो वाइब्रेट कर रही है, मान लो मेरा किसी ने हाथ पकड़ा है, मैं उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत देर तक करे जा रही हूँ, कंटिन्यूअसली करे जा रही हूँ, तो एक टाइम आएगा कि मेरा और उसका हाथ छूट जाएगा और चीज़ मतलब कि मैं सेपरेट हो जाऊंगी, वो बंदा भी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। फिर द पार्टिकल, वही एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वही चीज। तो मेल्टिंग पॉइंट आने पर उन पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और स्टेट चेंज हो जाती है। देखो, have a sufficient kinetic energy to overcome the strong force of attraction, holding them in a fixed position and the break to form a small group of particle and the solid melts to form a liquid. easy था। अगर पसंद आ रहा है तो रेड कलर का हार्ट जरूर कमेंट कर देना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रेड हार्ट ड्रॉप करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट लेकर आने की। आइए आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया पीछे वाले का? ले लिया क्या? आओ चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं लिक्विड से गैस में चेंज करना। अभी तक हमने सीखा कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाओगे, टेम्परेचर बढ़ा दो, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, चला जाएगा मामला। अब लिक्विड से गैस में जाना है तो इट मीन्स कि मैम लिक्विड से गैस में जाना है तो टेम्परेचर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ तुम लोग को। अच्छा, होमवर्क क्या अभी बताना जरा मेरे को कमेंट्स, अभी वीडियो देखते हुए रोक के बताओ। सॉलिड से लिक्विड में जाना है टेम्परेचर बढ़ाकर, प्रोसेस का नाम बताओ जल्दी, नेम द प्रोसेस, जल्दी बताओ, अभी सीखा ना? ठीक है बताओ। फिर लिक्विड टू गैस चेंज, अब लिक्विड से गैस में चेंज करना है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अब लिक्विड से गैस में कैसे जाएंगे आप टेम्परेचर ही बढ़ाने वाले हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? आप तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आता है कि मैम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मैम जो मतलब के स्टेट है वो चेंज हो जाती है। यही तो होता है ना? यस मैम, यही होता है और कुछ नहीं होता है, यही चीज होती है। देखो, वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। आप देखो, वाटर है, वाटर नॉर्मली कितने पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पानी पीते हो ना तुम लोग, कोई जेली तो नहीं खाते हो पानी की है ना, मतलब क्या पानी पीते हो। इफ वी गो ऑन अ हीटिंग वाटर, अगर हम पानी को हीट करने लगे तो इट अल्टीमेटली स्टार्ट बॉइलिंग मतलब कि वो उबलना शुरू हो जाएगा, एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस, और बाद में वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टीम। इन दिस केस द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू गैस। इस केस में क्या हुआ कि जो लिक्विड वाटर था वो गैस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। सो अ चेंज ऑफ स्टेट हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पर आप देखें कि स्टेट का चेंज होना शुरू हो चुका है। यस मैम, होना शुरू हो चुका है। अब द प्रोसेस, जैसे आपने उसमें सीखा था कि जो प्रोसेस है, मैं नहीं बताऊंगी, ऊपर है आंसर, वो बताओगे तुम लोग, इसलिए तुम्हें वो हो जाएगा। अब जैसे लिक्विड स्टेट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है रैपिडली ऑन हीटिंग, तो इस प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट्स बॉइलिंग। क्या नाम है इस प्रोसेस का? बॉइलिंग। क्या नाम है? बॉइलिंग। और जब सॉलिड लिक्विड में जाती है तो क्या है नाम? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर मिलना चाहिए मुझे। अब आते हैं, अब देखो, जैसे आपने एक चीज सीखी थी कि जब सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे थे तो वो जो टेम्परेचर का एक पॉइंट था, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर आपकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट, बट अब लिक्विड से गैस में जाना है मैम तो उसका तो अलग नाम होना चाहिए ना? करेक्ट। अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो, जिस पॉइंट पर जा रहे हो, द टेम्परेचर एट, मतलब द टेम्परेचर पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसको स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इट मींस द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। क्या कहलाता है वो? आपका boiling point कहलाता है स्टूडेंट्स लिक्विड का। इट मीन्स आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, देखो एग्जांपल के फॉर्म में समझाती हूँ। मान लो आपने वाटर लिया, क्या लिया आपने? वाटर लिया, H2O। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो है 100 डिग्री सेल्सियस का। क्या है वो? 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है इसका। इट मीन्स के मैम 100 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर दे देंगे उस पानी को, तो वो आपका किस में कन्वर्ट होने लगेगा मैम? जो इसी स्टेट पर आने के बाद आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया मेरा पॉइंट? समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट को ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके डन, लिख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल की फॉर्म आप देकर आ जाना। जैसे इस फिगर को देखो, मैं फिगर भी लेकर आई हूँ कि वाटर इज बॉइलिंग टू फॉर्म अ स्टीम विच इज अ गैस, द हीट रिक्वायर्ड द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड बाय अ बर्नर, मतलब जो बर्नर से आपको हीट मिल रही है उसकी हेल्प से जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया।
इजी। और टेम्परेचर कितना गया होगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस का गया होगा। आओ देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही, जैसे मैंने अभी आपको वही एग्जाम्पल दिया है जो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन वाटर इज हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हीट करते हैं, तो वो बॉयल हो जाता है रैपिडली टू फॉर्म अ गैस कॉल्ड अ स्टीम। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। 100 एट अ बॉइलिंग वाटर चेंजेस स्टेट्स टू फॉर्म अ लिक्विड। वही 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गई हैं ये सारी चीजें? यस मैम। अब तो बिल्कुल ऐसी लग रही है, मतलब पूरी साइंस, मतलब पूरी केमिस्ट्री ऐसी लग रही है, बस मैम आप तो बहुत अच्छे से करा दोगी हमें। अब तो अब तो हमें यकीन आ रहा है ना? आ रहा है ना? आ रहा है तो रेड हार्ट जल्दी से कमेंट करो। ओके, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आप देखो वही चीज है, सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि हर सॉलिड का एक डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऐसे ही हर लिक्विड का एक डिफरेंट क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आपका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा देखो, कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम बीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को एमपी से, वो डिफर होगा। डिफर क्यों होगा? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है ना, उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे अभी आप देखोगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स के बीच का, बस वाटर का पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये रीजन हो जाएगा उसका। लिख लो इस पॉइंट को सबको, फिर मैं पढ़ाती हूँ आपको आगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का 78 डिग्री होता है, बट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यों होगा ऐसा? ड्यू टू पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का, वो होता है 757 डिग्री से, वो 700 बोलिए 357 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वही है, वही चीज है, सिंपल सी बात है। आपकी समझ में आ गई वाली स्लाइड पूरी की पूरी? यस मैम, आ चुकी है। तो क्या कमेंट करना है? रेड हार्ट ड्रॉप कर देना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ लिक्विड हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है, आपने टेम्परेचर दिया, आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते ही स्टेट हो गई चेंज। स्टेट हो गई आपकी चेंज्ड, स्टेट हैज चेंज्ड। लो, ये है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, बस यही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हें याद आ गया ना? आई मेक श्योर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है, और हो जाए ना तो फिर तुम मेरे से मिल लेना आके। व्हेन ऑफ अ लिक्विड हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम टुगेदर एंड सेपरेट इंडिविजुअल पार्टिकल एंड द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म अ गैस। इजी, इजी है या नहीं है? जल्दी लिख लीजिए आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जल्दी से। ओके मैम, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है मैम, आ जाइए। आगे बढ़ना था, पीछे जा रही हूँ। चलो देखो, अब आते हैं स्टूडेंट्स, देखो सॉलिड से लिक्विड का बनना कहलाया था फ्यूजन। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? फ्यूजन। लिक्विड से गैस का बनना स्टूडेंट्स कहलाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड का बनना कहलाता है स्टूडेंट्स आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या कहलाता है आपका? कंडेंसेशन कहलाता है। बट ये जो दो काम हुए थे, ये दो काम हुए थे टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से ये दो काम होते हैं। बट ये जो गैस से लिक्विड वाला काम है, ये टेम्परेचर को बढ़ाने से नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर को घटाने से होगा। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ये चीजें कॉन्सेप्चुअल समझ में आएंगी, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, चीजें छूट जाएंगी आपकी। चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? छूट जाएंगी। समझ में आने वाला पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं मैम कि अगर आप वी कूल स्टीम, वही आप अगर वाटर वेपर्स को ठंडा कर दें by lowering its temperature, it is converted into liquid water. In this case, a gas steam changes into liquid. A change of state has take place. अब the process of changing a gas, a liquid by cooling is called condensation. क्या कहलाता है आपका? वो condensation कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे वो चीज लिखी है। अब पहले एक चीज समझो कि ये condensation क्यों कहला रही है। देखो मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले, कैसे हुआ काम। काम ऐसे हुआ कि मैम
आपने टेम्परेचर गिराया, तो टेम्परेचर गिराने से क्या होगा, जैसे मैंने फर्स्ट यूज में बताया था, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने एक चीज बताई थी कि टेम्परेचर गिरा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, जब बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अब टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी कम हो जाएगी। इट मींस टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम। यस मैम, अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स हो गए शांत, पार्टिकल्स बैठे यूं शांत, चुगली कर रहे हैं बस बैठकर और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अब तो चुगली कर रहे हैं ना आराम से बैठ के, अब तो मैडम चाय वाय लियाओ मस्त चिप्स विप्स के साथ, अब तो बस बैठ कर आराम से ये काम करने वाले हैं चुगलीखोरी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अब तो तुम्हें जाने का ही मन नहीं कर रहा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो स्टेट है वो चेंज होगी, टेम्परेचर कम करने पे स्टेट हो जाएगी चेंज। समझ में आया, समझ में आया? अगर समझ में आ गया ना जल्दी से रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, वरना यहीं से उड़ती हुई आएगी चपेड़। देखो समझ में आया इतना पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब आओ जरा, अब देखो यहाँ को, देखो अब वही चीज है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, जब आप गैस को कूल कर देते हो तो इसके पार्टिकल जो होते हैं लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से मूव मतलब वो जो उनका मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो जाएगा और वो आपस में क्लोज होने लगेंगे अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टिव। बाद में जब वो क्लोज होने लगेंगे तो वो अट्रैक्ट भी होने लगेंगे एक दूसरे से और लिक्विड का फॉर्मेशन कर देंगे। और एक चीज नोट रखना, प्लीज नोट दैट कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। यार देखो सिंपल सी बात है, आप बॉइलिंग में क्या कर रहे थे, आप बॉइलिंग में टेम्परेचर बढ़ाकर कोई चीज कर रहे थे, अगर आप उसी चीज को ठंडा कर दो, रिवर्स वो चीज है ना। बॉइलिंग जो है, आपने जो बॉइलिंग करी, बॉइलिंग क्या थी, बॉइलिंग क्या थी याद करो, बॉइलिंग थी लिक्विड से गैस का बनना, ये थी बॉइलिंग। और कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन है गैस से लिक्विड का बनना, तो रिवर्स हो गया ना, बॉइलिंग का ही तो रिवर्स है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट। अब आते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ा देती हूँ। देखो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक कंडेंसेशन का प्रोसेस दिखा रहा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी होल्ड अ फ्राइंग पैन, हमने जैसे ही फ्राइंग पैन को होल्ड किया तो उसमें कुछ आइस थी जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ अ कैटल ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, then the hot steam coming out of the spout comes in contact with the ice cold bottom of frying pan, get cooled and condenses form a drop to a water। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया, देखो ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना ये, और हमने इस फ्राइंग पैन के अंदर ले ली आइस, क्या ले ली हमने इसके अंदर, आइस ले ली, ओके डन। उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक कैटल रखी बर्नर के ऊपर और उसमें पानी रख दिया पानी। अब जैसे हमने उसके अंदर पानी रखा तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि बर्न होने की वजह से ये जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज आपको यहाँ पे ऐसे नजर आता हुआ दिख रहा होगा स्टीम के फॉर्म में। अब आपने उसी स्टीम को ऐसे रख रखा है और उसके नीचे फ्राइंग पैन को रख रखा है, ऐसे उस फ्राइंग पैन को उसके नीचे रख रखा है, ओके। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो आइस है ये पिघलनी शुरू हो जाएगी, और आइस जैसे ही पिघलनी शुरू होगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब हम उसको वेपर की फॉर्म में, मतलब वो स्टीम जो होगी उसको हम देखो, मतलब कि आपने आइस लिया, आइस लेने के बाद आपने नीचे बर्नर रखा हुआ है, उसके ऊपर कैटल रखी हुई है, कैटल से धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं है मतलब वो वेपर्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि वो जब इससे आइस से टकराएंगी तो आइस तो ठंडी है, मतलब टेम्परेचर कम है, तो हम ये देखेंगे कि जो वेपर्स थी, वाटर वेपर तो गैस थी ना, अब हमने साइड में एक और बीकर रख रखा है जिसमें क्या हो रहा है कि वो जो वेपर्स हैं वो ठंडी हो रही हैं, और जब वो ठंडी हो रही है तो वो नीचे से लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट हो रही है। इट मीन्स कि टेम्परेचर, देखो वही चीज है कि टेम्परेचर कम करा आपने, कैसे करा, आपने आइस पर स्टीम मारी, और आइस पर जैसी स्टीम मारी तो यहाँ पर जहां जहां स्टीम लगी वहां वो वाटर की वेपर्स ठंडी हो गई, और वो ठंडी होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और आप उसको वापस से बीकर में कलेक्ट कर रहे हैं। इजी एक्सपेरिमेंट था। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि मैम आपने यहाँ पे कैटल ली, उस कैटल को नीचे आपने बर्नर लगा रखा है जिससे वो कैटल के अंदर जो पानी है वो इवापोरेट तो नहीं बोल सकते, वो बॉईल हो रहा है, और बॉईल होने की वजह से मैम फिर हमने क्या करा, वो जो स्टीम थी उसको हमने एक फ्राइंग पैन में आइस भर के ले लिया, और अब जो वो आइस है तो वो टेम्परेचर कम है उसका, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो शांत होने लगे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, और कम होने की वजह से स्टूडेंट वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा है। समझ में आया वाला एक्सपेरिमेंट? अगर समझ में आया तो रेड हार्ट जल्दी से ड्रॉप करिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम आगे बढ़ जाइए। चलिए
अब आता है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब अगर मान लीजिए मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहूँ, देखो ये भी वही चीज है, मैंने अभी क्या बताया, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, और लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाइए। ये समझ में आता है वाला पॉइंट। बट इफ अगर मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। क्यों? अभी दिखाया मैंने आपको, क्योंकि पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी गैस लिक्विड में जाएगी। और अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में लेकर जाना है तब भी आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। जैसे कि जब हम आइस पानी को फ्रीजर में डाल देते हैं और उसको जमने रख देते हैं, वो यही होता है। क्या आपने लिक्विड को क्या कर दिया है, आपने लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा हो गया और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई, अब वो स्टेट चेंज हो गई। जैसे व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब वाटर को कूल किया जाता है बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर बाय कीपिंग इन अ फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वही बताया मैंने, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में ले जाओ उसको, आप ही देखेंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड भी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जो प्रोसेस है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग है, लिक्विड से गैस में जाना है तो बॉइलिंग है। क्या है? बॉइलिंग है। और अगर लिक्विड से वापस से सॉलिड में जाना है तो वो क्या है? आपकी फ्रीजिंग है। क्या है स्टूडेंट्स? वो फ्रीजिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पानी को कूल करते हैं, व्हेन वाटर इज कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कॉल्ड आइस, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर मीन्स सॉलिडिफिकेशन। इट मीन्स कि मैम आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोल रही हैं कि अगर आप, जैसे अभी मैंने देखो कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तुम लोग को। देखो सॉलिड है, सॉलिड से आप किस में गए? लिक्विड में। इस स्टेप को हमने क्या बोला था? फ्यूजन। क्या बोला था स्टूडेंट? हमने फ्यूजन बोला था। क्या बोला था? फ्यूजन बोला था। याद रखो, फ्यूजन बोला था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और अगर आप गैस से किस में जा रहे हैं स्टूडेंट? लिक्विड में जा रहे हैं, तो इसको मैंने आपको बोला था कंडेंसेशन। क्या बोला था स्टूडेंट्स? मैंने इसको कंडेंसेशन बोला था। अब आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन याद कैसे रखोगे? देखो सिंपल सी बात है, सॉलिड ही बना रहे हो ना तो बोल दो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड ही बना रहे हो तो सॉलिडिफिकेशन याद रख लो। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ गया वाला पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना डेफिनेशन में आ जाएंगे तुमसे, सॉलिड टू लिक्विड, और फिर तुम उड़ जाना वहीं से कि मैम याद ही नहीं आ रहा था मुझे। रिवाइज करो बार बार, इसको बार बार रिवाइज करो इस चीज को। देखो अब वही फ्रीजिंग जो है मतलब सॉलिडिफिकेशन। अब जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, मेल्ट करोगे लिक्विड स्टेट मिलेगी, कूल करोगे मतलब फ्रीज करोगे तो सॉलिड स्टेट मिल जाएगी वापस से। ऐसे लिक्विड में, लिक्विड को मेल्ट करोगे मतलब वही हीट करोगे, बॉईल करोगे उसको तो गैसियस स्टेट मिलेगी, और गैस को ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे, कंडेंस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? लिक्विड स्टेट मिल जाएगी। इजी, इजी है। यस मैम इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया? आ जाओ यहाँ पे देखो। अब एक चीज नोट रखनी है कि वही फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, मेल्ट, आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप मेल्ट कर रहे हैं, बट जब आप लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं तभी तो सॉलिड बन रहा है, तो फ्रीज करके ही तो सॉलिड बन रहा है, तो इसलिए रिवर्स ही तो होगा ना उसका। अब देखो, अब द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, अब देखो यही सीन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा लिक्विड का सेम एज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जांपल द आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि मैम जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सॉलिड का वो उसके फ्रीजिंग मतलब कि उसके लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसको इक्वल होगा। अब आप बोलेंगे मैम क्या बोल दिया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ये वाली बात मेरे। शांति शांति। देखो कोई सॉलिड है, समझ लो आराम से, कोई सॉलिड है और उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं आइस, तो आप समझ में आता है ना आइस। ओके ले लिया मैंने एग्जांपल। तो मैम सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। अभी रुको, बेहोश मत हो जाना, रुको। अब जैसा आइस एग्जांपल लेके समझाती हूँ। आइस का मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद आइस सॉलिड में है तो वो किस में चली जाएगी? लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो लिक्विड स्टेट में किस फॉर्म में जाएगी? वो वाटर में ही तो जाएगी ना। तो हम ये चीज देखेंगे कि जो वाटर है उसको जमाओगे, उसको फ्रीज करोगे जब तो वो आइस बनेगी। तो इट मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना किसका? वाटर का, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है। अब आया समझ में? अब आया? अगर नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देखो इसको। देखो सिंपल सी बात है, समझो। कोई सॉलिड था, मुझे डाउट हो रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आई, वापस से बता रही हूँ। देखो कोई सॉलिड था,
वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब लिक्विड मान लो तुम्हें जमाना है, लिक्विड को तुम्हें वापस से आइस बनानी है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ही तो कहलाएगा ना, क्योंकि आप जमा रहे हो उसको, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही होगा जितना उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट था। अब आ गया समझ में? अब तो आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहीं पे बताऊंगी, ठीक है। मुझे डाउट है तुम्हें नहीं आया अभी भी, समझ में आ गया? तुम्हारे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, आगे बढ़ जाऊं। देखो अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The freezing point of a liquid is the same as the melting point of its solid form. For example, the melting point of ice is 0 degree Celsius. So the freezing point of water is also a 0 degree Celsius. A change of state occur during freezing. समझ गए ना? अब समझ में आ गया होगा? यस मैम आ गया समझ में। अब when liquid is cooled, अब जब आप लिक्विड को कूल करोगे, कैसे कूल करोगे? टेम्परेचर को कम कर दो, तो उसके वही है ना, उसके पार्टिकल एनर्जी को लूज कर जाएंगे। अब वो लूज कर जाएंगे तो वो शांति से बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, टू विच दे मूव स्लोली एंड द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, इट ईच पार्टिकल स्टॉप मूविंग एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन। अब वो वाइब्रेट ही करने लगेंगे, समझ गए? वो वाइब्रेट ही करने लगेंगे एट दिस स्टेज लिक्विड फ्रीजिंग एंड बिकम अ सॉलिड। समझ में आया वाला पॉइंट तुम लोगों को? समझ में आ गया वाला पॉइंट तुम लोगों को? पहले इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो कि नोट वोट मैंने अभी कुछ खतरनाक लिख दिया था, ठीक है। लो जरा इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। आप देखो आ जाओ आगे, इसको ना लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो वही चीज है, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम। आप देखो यार वही है ना, सिंपल सी बात है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा किसी भी लिक्विड का, वो उसके मेल्टिंग मतलब सॉलिड फॉर्म के इक्वली होने वाला है, जैसे बताया मैंने आपको आइस वगैरह का, है ना। अब देखो ये लिख लिया था ना तुम लोगों ने सारा, क्यों होगा वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो 0 डिग्री होगा। अब व्हेन लिक्विड इज कूल्ड, वही सब चीजें हैं इसके अंदर भी। तो अब हम आ चुके हैं इस सेशन के बिल्कुल एंड पर, बिल्कुल खत्म हो चुका है सेशन आपका। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ ये सेशन डिस्कस करके, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, समझ में आता है, बट इजी भी था। मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कराने की कोशिश करी है कि क्या होता है। सिंपल सी बात है, वापस से एक बार अगर बताऊं तो देखो, सुन लो मेरी बात, सुन लो ऐसी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और स्टेट चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी पार्टिकल की, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था सारा का सारा, और कुछ नहीं था। सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं बनने को, ये सब कुछ वापस से इसको लिखना, याद करना, वापस से रिपीटेडली याद करना। जब वन शॉट लेगा होंगी ना इसका सारा, तुम लोगों से पूछूंगा, तुम्हारे चपत फिरूंगी फिर मैं, अगर तुमसे नहीं निकले आंसर्स तो। लाइव सेशन मारने दो जरा एक बार मुझे तुम लोग। अब आ जाते हैं, लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज विद फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग केजी से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और जितने भी स्टेट्स बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए हम लोग 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, मतलब लेकर आते हैं। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल पर। आपको कैसे फॉलो करना है हम लोगों को? थ्रू यूट्यूब, जहां पे जाके मैग्नेट ब्रेन सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे फॉलो कर लो। ई बुक्स और ई नोट्स सारे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी वापस से। थैंक यू सो मच।